वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान, जिसमें आज हम रिस्क की मेज़र करने की एक और टेक्निक देखेंगे, जिसमें रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट जो एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम क्या है मेज़र करते हैं कि किसी प्रोजेक्ट में कितना रिस्क है, वो कितनी रिस्की है। तो जो ये टेक्निक है इसमें क्या है, जो हमारा इन्वेस्टर है इसमें ये मान के चला जाता है कि जो इन्वेस्टर है अगर वो ज़्यादा रिटर्न की डिमांड करता है तो वो क्या है ज़्यादा रिस्की प्रोजेक्ट को क्या करेगा, चूज़ करेगा। मतलब क्या है, हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा रिटर्न है और जो रिस्क है वो क्या है, दोनों एक ही मतलब सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप रिटर्न ज़्यादा लेना चाहेंगे तो उसके साथ साथ आपको क्या है, रिस्क भी ज़्यादा बियर करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप रिस्क बियर करेंगे आपके रिटर्न मिलने की जो कैपेबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, हाइयर हो जाएगी। तो वो क्या करता है कि जो रिस्क है वो आपका डायरेक्टली डिपेंड करता है रिटर्न पर। इसके बाद बात करें क्या है, उतना ज़्यादा उसकी रेट रखी जाएगी। इसमें क्या है, जो हमारा रिस्क एडजस्टेड है वो क्या है, सम है एक तरह से, यानी कि जो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट है वो सम आएगी हमारे रिस्क फ्री रेट की और किसकी, रिस्क प्रीमियम की। रिस्क फ्री वाला और जो प्रीमियम है उन दोनों का जो सम है वो क्या निकालता है, हमारा रिस्क एडजस्टेड सम। उसके बाद बात करें कि जो हमारा रिस्क प्रीमियम है वो डिपेंड करता है किसी प्रोजेक्ट का परसेप्शन पे। परसेप्शन मतलब कि जो इन्वेस्टर है उसको क्या लगता है कि उसमें कितना रिस्क है। अगर उसको लगता है कि वो ज़्यादा रिस्की प्रोजेक्ट है तो क्या है, जो उसका रिस्क प्रीमियम है वो क्या है, वो ज़्यादा रखेगा। तो इस जैसे इसमें सब में बताया गया है, जो हमारा रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट है वो एक सम है रिस्क फ्री रेट का और रिस्क प्रीमियम रिस्क रेट का। तो इसमें क्या है, यहाँ रेट आएगा। इसके बाद बात करें तो हमारा जो रिस्क फ्री हमारा रेट है वो है जिसमें क्या है, किसी तरह का रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता। मतलब आपका जो रिस्क है उस प्रोजेक्ट में वो बिल्कुल ज़ीरो के बराबर है। और जो रिस्क प्रीमियम रेट है वो डिपेंड करता है उस प्रोजेक्ट के रिस्की होने पर। अगर वो ज़्यादा रिस्की है तो उसकी रेट क्या रखी जाएगी, हाई रखी जाएगी। इसमें जो हमारा रिस्क फ्री रेट था और जो रिस्क की प्रीमियम रेट था उसके बारे में बात करें तो यही है कि जो हमारा फ्री रेट है रिस्क फ्री वो क्या है हमारा, जिसमें इन्वेस्टमेंट के लिए किसी तरह का कोई रिस्क हमें बियर नहीं करना पड़ता। मोस्टली जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ उनमें क्या है, रिस्क बिल्कुल ज़ीरो के बराबर होता है। जैसे ज़ीरो कूपन बॉन्ड हो गए, ऐसे बहुत सारी अदर सिक्योरिटीज़ है जो क्या है गवर्नमेंट इशू करती है, जिसमें जो आपका रिस्क है वो बिल्कुल मिनिमम होता है या तो होता ही नहीं है। और रिस्क प्रीमियम रेट की बात करें तो ये क्या है, एक तरह का रिस्क हमारा है उसको दर्शाता है कि जितना आप रिटर्न लेना चाहते हो उतना आपको क्या है, रिस्क बियर करना पड़ेगा। और जितना ज़्यादा रिस्क होगा किसी प्रोजेक्ट में उतना ही आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो हाई तो होगा, लेकिन जो रिस्क प्रीमियम है वो भी क्या है, ज़्यादा आपको लेना पड़ेगा। तो ये क्या है, इन्वेस्टर को एक रिवार्ड के रूप में मिलता है। मतलब कि उसकी कैपेसिटी है रिस्क बियर करने की, तो वो क्या है, रिस्क बियर करके इन फ्यूचर क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न प्राप्त करेगा।
जो रिस्क प्रीमियम है वो क्या है, यही है कि जो रिस्क अगर आप ज़्यादा लेना चाहेंगे तो आपका जो प्रीमियम है वो मतलब प्रीमियम रेट है वो भी आपको क्या रखना पड़ेगा, हाई रखना पड़ेगा। तो ये किस पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, रिस्क लेने की कैपेसिटी पे। ज़्यादा रिस्क ज़्यादा आपको रेट रखनी पड़ेगी, कम रिस्क कम रेट रखोगे। तो एक एग्जांपल की बात करें तो रिस्क फ्री रेट मान लो कि हमारी 2% है, तो हमारी जो रिस्क फ्री जो है वो 2% हो गई। रिस्क प्रीमियम अगर मान लो कि 10% लेके चलते हैं तो उसका जो टोटल रिस्क एडजस्टेड रेट है वो क्या आएगा, हमारा 12% आएगा। और इसकी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके एनपीवी निकालेंगे। एनपीवी निकालने का जो फॉर्मूला है वो इस तरह है कि जो हमारा नेट कैश फ्लो हुआ है, मतलब जो हमें नेट इनकम आई है उसको क्या करें, प्रेजेंट वैल्यू में लेके जाए। किसी भी चीज़ को प्रेजेंट वैल्यू में लेके जाने के लिए, इनफ्लो या आउटफ्लो कोई भी है, उसको जब हम प्रेजेंट वैल्यू में लेके जाते हैं तो 1/1 प्लस के इक्वल टाइम से करते हैं। मतलब कि के का यहाँ के लिखो या जो आपकी रेट है वो लिखो कि किस रेट से आपके जो हमारे मतलब क्या है उसका डिस्काउंट रेट क्या रखी है आपने, जिसके आधार पे आप ये बता रहे हैं कि जो वैल्यू है हमारी वैल्यू ऑफ मनी वो क्या होगी इन फ्यूचर। तो ये रेट क्या है आपकी या तो बुक में दी होगी। और इसके बाद बात करें इनिशियल इन्वेस्टमेंट की, तो जो आपने ये याद रखें कि ये आपका कैश इनफ्लो है, कैश इनफ्लो, और ये क्या है, आउटफ्लो। जब इनफ्लो माइनस आउटफ्लो किया जाएगा तो आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो आपकी निकलेगी। अब जो हमारा रिस्क एडजस्टेड जो हमने डिस्काउंट रेट निकाली है, किसी रिस्क को मेज़र करने के लिए जो मेथड दिया गया है उसके कुछ क्या हैं, बेनिफिट्स हैं, कुछ उसके लिमिटेशंस भी हैं। तो इसमें सबसे पहले यही है कि जो हमारा ये जो मेथड है वो क्या है, बहुत इजी है। इजीली हम क्या है इसको समझ लेते हैं। इसमें जो है ना रिस्क है वो डिपेंड करता है हमारे प्रीमियम पर। जितना आप रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा आपको क्या है, प्रीमियम लेना पड़ेगा। इसके बाद लिमिटेशन की बात करें तो लिमिटेशन यही है कि ये फाइंड आउट करना कि कितना रिस्क प्रीमियम लिया जाए, ये बहुत ज़्यादा क्या है, डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हम ये नहीं मेज़र कर पाते कि किसी प्रोजेक्ट में कितना रिस्क आएगा। बात करें अजम्पशंस की तो इसमें ये माना जाता है जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या हैं, रिस्क अवेजर्स होते हैं, जबकि मतलब नहीं होते, जो कि एक भी ट्रू नहीं है। इसी तरह इसके कुछ स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो करते हुए क्या है, प्रैक्टिकली इसको निकाल सकते हैं। प्रैक्टिकल में कि कैसे हम इसको जो स्टेप्स का फॉलो करते करते हम किसी क्वेश्चन को, इसकी किसी क्वेरी को क्या करें, सोल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारा मोटिव होता है कि रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट निकाल ली जाए। इसके लिए क्या है, आपको रिस्क फ्री भी दिया जाएगा रेट, और प्रीमियम जो रेट है रिस्क की वो दी जाएगी। इससे आप क्या निकालेंगे, रिस्क एडजस्टेड रेट। उसके बाद जो आपकी कैश फ्लो आएगी, जो इन कैश फ्लो आई है, कैश इनफ्लो, उसकी मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट से, जो इससे आपने निकाल लिए। निकालने के बाद हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू। उसके बाद हम क्या करेंगे, सभी का सम करके जो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी आई है उसका सम करेंगे और क्या निकालेंगे, ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू। ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद हमारा मोटिव होता है नेट एनपीवी निकालने का, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना क्या है कि जो आपकी इनफ्लो यानी कि ग्रॉस इनफ्लो लगा लो या ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू लगा लो, उसमें से जब हम इनिशियल आउटले या इनिशियल इन्वेस्टमेंट को लेस करते हैं तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी निकल के आती है। लास्ट हमारा मोटिव होता है इंटरप्रेट करना कि जो रिजल्ट आया है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि क्या जो हमारा रिजल्ट आया है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है एक प्रोजेक्ट में वो क्या है,
उसने 100 लाख रुपए का एक प्रोजेक्ट है जिसमें रिस्क फ्री जो हमारी रेट है वो 7 है और रिस्क प्रीमियम एक्सपेक्ट किया 7, रिस्क फ्री भी 7 और रिस्क के साथ जो हम प्रीमियम है वो भी 7 है, यानी कि रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट क्या आ जाएगी आपकी 7 + 7 14%। उसके बाद इन्होंने क्या है कैश इनफ्लो दे रखे हैं, उसको हम क्या करेंगे रिस्क एडजस्टेड जो हमारी फ्लो आई है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि इस क्वेश्चन में दे रखा है, सबसे पहले हमने क्या है जो हमारा रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट था हमने कैसे निकाला था 7 + 7 यानी कि 14% जो हमारा है वो एनपीवी उसकी हेल्प से निकाला था कि हमें निकालें रिस्क एडजस्टेड। ये हम निकालना चाहे तो निकालें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है निकालने की। ये सिर्फ ये है कि डिफरेंस बताने के लिए निकाल रखा है, क्योंकि इसमें जो हमारा डिस्काउंट फैक्टर है उसको क्या कर रखा है बिल्कुल अलग कर रखा है, यानी कि रिस्क फ्री वाले को बिल्कुल अलग कर रखा है। इसमें जो हमारा जो सेकंड है उस पोर्शन में रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट से अगर निकालना है तो सिंपल है, यही निकालना है कि जो आपका रिस्क फ्री है उसमें आप क्या करेंगे प्रीमियम वाला ऐड करके फिर हम क्या निकालेंगे रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। निकालने के बाद हम क्या करेंगे टेबल्स की हेल्प से उनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं 1/1 + 14/100 की पावर यानी कि टाइम अगर 1 साल के लिए तो यहाँ 1 लिखेंगे, 2 साल के लिए तो 2 लिखेंगे, 3 साल के लिए है तो 3, ऐसे हम टाइम्स क्या बढ़ाते चलेंगे। तो सिंपल यही है कि इनका डिस्काउंट रेट निकालने मतलब अगर हमें टेबल दे रखी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दे रखी तो विदाउट टेबल इसी तरह निकलेगा 1/ जो आपके डिस्काउंट रेट है 0.14 या फिर 14/100 कुछ भी लिखें, और जो टाइम है वो क्या है आपके इनके आगे डिफाइन कर रखे हैं कि किस टाइम में आपको कितना पैसा मिला है। तो आप क्या करेंगे ये निकाल लेंगे। निकालने के बाद अब आप क्या करेंगे जो आपका इनफ्लो हुआ है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे डिस्काउंट फैक्टर के साथ। डिस्काउंट फैक्टर के साथ करने पर जो आपका फ्लो था इनफ्लो वो क्या है नेट प्रेजेंट वैल्यू में निकल जाएगा, यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। इसको आप क्या करेंगे टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद हमें क्या मिलेगा, जो ये मिलेगा उसको कहेंगे हम ग्रोस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, या फिर क्या कहेंगे कि हमारा जो प्रेजेंट कैश फ्लो क्या आया है उसमें से इनिशियल जब हम घटा देंगे इस वैल्यू में से इनिशियल घटाने के बाद जो हमें मिलेगा वो क्या है नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो इसके बाद इंटरप्रिटेट ये करना है हमें कि क्या ये हम एक्सपेक्ट जो हम है इसको क्या करें एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। तो ये क्या है हमें डिफाइन करके चलना है कि क्या इसकी एक्चुअल में हमारी रिटर्न उतनी है जितनी हम एक्सपेक्ट करके आए हैं, अगर उससे क्या है कम मिलता है तो हम क्या इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ प्रैक्टिकल में थोड़ा सा डिफाइन ये करते हुए चलेंगे कि किस तरह ये जो वैल्यूज़ हैं हमारे काम आती हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।